ओम शांति। 14 फरवरी 1978 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है समीप आत्मा की निशानियां। अव्यक्त बाप दादा बोले, स्वयं को सदा बाप दादा के साथ अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। जैसे बाप हर सेकेंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। जैसे बीज फल से भरपूर होता है अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, यह सर्वरस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं, न चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते हैं ना, मन नाचने लगता है, वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानी सास के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। उदास आत्मा बाप से मिलन मनाने का अनुभव करते और खुशी में नाचने लग पड़ते। विश्व कल्याणकारी का कर्मयोगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं, देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं, ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकेंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनने का, उदास से हर्षित होने का। इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग और उत्साह दिलाता है, परिवर्तन का अनुभव कराता है, छत्र छाया का अनुभव कराता है। ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात समीप आत्मा बनने वाले ऐसे को ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है। ऐसे बने हो ना? लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया, बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। यह अधिकार तो सबको मिल ही गया, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। अब हर एक अपने आप से पूछो, अधिकारी बने हैं? राज्य भाग के अधिकारी बने हैं, तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं, या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं, या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं? कहां तक पहुंचे हैं? राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं?
विदेशी आत्माएं अपने को क्या समझती हैं? सब राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे? क्या जो मिलेगा वह मंजूर है? विदेशी आत्माओं में से सतयुग की 8 बादशाही में तख्त नशीन बनने के उम्मीदवार कौन समझता है? 8 बादशाही में से लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट सेकेंड उसमें आएंगे। 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? या यह सोचा है कि सिर्फ 8 ही हैं? बहुत सिंपल बात है। यह देखो कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमर्ज रूप में होती हैं। अगर 2-4 शक्तियां हैं और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते। अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट ही शक्तियां इमर्ज चाहिए। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति 100% लेकिन निर्णय शक्ति 60% या 50% है। दोनों में समानता चाहिए, अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए, तब ही संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे। अब बताओ क्या बनेंगे? अष्ट लक्ष्मी नारायण के राज्य या तख्त के अधिकारी होंगे। विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, हाई जंप का सैंपल बन सकते हैं, लेकिन यह सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगे। विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं। रेस में नंबर 1 दौड़ लगाने वाले, ऐसे उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले ऐसी आत्माएं भी हैं जरूर। अब स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है, उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है। हर कर्म में चढ़ती कला हो। अच्छा, फिर बाप दादा ने अफ्रीका पार्टी से मुलाकात की है। सब तीव्र पुरुषार्थी हो ना? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचने और करने में अंतर नहीं। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा वह जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हो ना? पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपकी तरफ बहुत आती हैं, लेकिन जो सदा बाप के साथ है उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। पहाड़ भी राई बन जाता है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार यह सब बातें पार कर चुके हैं। नथिंग न्यू। नई बात में घबराना होता, लेकिन नथिंग न्यू ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। जैसे पानी नीचे होता है, कमल ऊपर रहता है। इसी प्रकार परिस्थिति नीचे है, हम ऊपर हैं। नीचे की बात नीचे। कभी कोई बात आवे तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। सोचो नहीं कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी हैं, उनका पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी हैं, आप भूखे कैसे रह सकते। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा? जो होगा वह अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहां तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। अगर बाप दादा सदा साथ है,
पेपर देने के टाइम पर एक बल एक भरोसा है तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएगा जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न की जो बातें होती वह उठने के बाद समाप्त हो जाती, तो यह भी दिखाई बड़ा रूप देता लेकिन है कुछ नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो। हरेक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है, तो ऐसी आत्माएं जो हैं ही विजय के तिलक वाले, उनकी हार हो नहीं सकती। मेहनत करके आए हो, परिस्थिति पार करके आए हो, इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं। यह भी ड्रामा में है, जैसे स्टीमर टूट जाता है तो कोई कहां कोई जहां जाकर पड़ते हैं। यह भी द्वापर में सब बिछुड़ गए, कोई विदेश में कोई देश में। अभी बाप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठे कर रहे हैं। अभी बेफिक्र रहो, कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा। महावीर हो ना, कहानी सुनी है ना, भट्ठी के बीच पुंगरे बच गए। क्या भी हो लेकिन आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना माया प्रूफ की। प्लेन में भी देखो, इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं कि कुछ भी हो तो पहन लेना, तो आपको बहुत सहज साधन मिला है। एक एक रत्न वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर वैल्यूएबल रत्न नहीं होते तो कोटों में कोई आप ही कैसे आते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है, उसने मुझे अपना लिया। एक सेकेंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है। आप तो बच्चे बन गए, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं। कृष्ण को सदैव डांस की पोज में दिखाते हैं ना। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। अच्छा, जो नहीं पहुंच सके हैं उन्हों को भी बहुत बहुत याद देना। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूह रिहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्ड रूह रूहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष यह वरदान लेकर जाना तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझ उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते। जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। बाप को जान लिया, पा लिया, इससे बड़ा भाग्य तो कोई होता नहीं। घर बैठे बाप मिल गया, बाप ने ही आकर जगाया ना, बच्चे उठो। देश कोई भी हो, लेकिन स्थिति सदा बाप के साथ रहने की हो। चाहे देश से दूर हैं, लेकिन बाप के साथ रहने वाले नजदीक से नजदीक हैं। कुमारियां निर्बंधन हैं, किस लिए? सेवा के लिए। ड्रामा में यह भी एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट का लाभ लेना चाहिए। जितना जितना अपना समय ईश्वरीय सेवा में लगाती जाएंगी तो लौकिक सर्विस का भी सहयोग मिलेगा, बंधन नहीं होगा। कुमारियां बाप को अति प्रिय हैं, क्योंकि जैसे बाप निर्बंधन है वैसे कुमारियां हैं, तो बाप समान हो गई ना। अच्छा, फिर बाबा ने ट्रिनिडाड ज्ञाना के ग्रुप से मुलाकात की। वरदान भूमि में आकर अनेक वरदानों से स्वयं को संपन्न बनाया। मधुबन है ही कमाई से झोली भरने का स्थान। मधुबन आना अर्थात अपने को वर्तमान और भविष्य के अधिकारी बनने का स्टैंप लगाना।
अधिकारी बनने का साधन है माया की अधीनता को छोड़ना। तो अधिकारी होना अच्छा। ओम शांति।